हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रारंभ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो मैंने जीके का टॉपिक लिया है वो है भारत के तिरंगे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भारत से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियाँ। तो अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको हमेशा कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जिसका शीर्षक है भारत के तिरंगे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ध्वज के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार लाल किला में ध्वजारोहण किया है? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप जानते हैं कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार लाल किला में ध्वजारोहण किया है? तो आंसर है 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का ध्वज किस नाम से जाना जाता है? आंसर है तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ध्वज में सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? तो आंसर है केसरिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा तिरंगा होता है वो सबसे ऊपर उसमें केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे जो है वो हरे रंग की पट्टी होती है। तो यहाँ पर आपसे सबसे ऊपर की पट्टी पूछा है, तो आंसर होगा आपका केसरिया। नेक्स्ट, भारत के तिरंगे में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? आंसर है हरा। नेक्स्ट, भारत के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? आंसर है 24। नेक्स्ट, केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? आंसर है त्याग और बलिदान। नेक्स्ट, भारत के तिरंगे में सफ़ेद रंग जो बीच में होता है वो किस बात का प्रतीक है? आंसर है शांति। नेक्स्ट, भारत के तीसरे पट्टी हरा रंग जो है वो किस बात का प्रतीक है? आंसर है आपका हरियाली और संपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र जो है हम जानते हैं कि जो हमारा अशोक चक्र है वो उसमें 24 तिलियां होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि अशोक चक्र जब हमारे झंडे में नहीं था तो उसके पहले झंडे में कौन सा चिन्ह था? तो आंसर है आपका चरखा। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ध्वज है उसमें पहले अशोक चक्र नहीं हुआ करता था, पहले उसमें रहता था आपका अशोक चक्र के जगह वहाँ पर चरखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर है 3:2। नेक्स्ट, भारत के तिरंगे की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो आंसर होगा 2:3। देखिए उसमें लंबाई पहले था, चौड़ाई बाद में था, इसलिए 3:2। और ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिया चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई 2:3। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और जो रहेगा उसी के हिसाब से आप आंसर देंगे। नेक्स्ट, भारत का तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो आपका आंसर है पिंगली बेनकैया ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 अगस्त जो है वो हम लोग पिंगली बेनकैया जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आंसर है जन गण मन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? आंसर है 52 सेकंड। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है? आंसर है 20 सेकंड।
नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? आंसर है आपका 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आंसर होगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्र गीत किसके द्वारा गाया गया है? आंसर है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? आंसर है 65 सेकंड। नेक्स्ट, भारत में 15 अगस्त में किसके द्वारा और कहाँ झंडा फहराया जाता है? तो याद रखिए आप, भारत में जो है 15 अगस्त में मतलब स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है ये लाल किला में ध्वजारोहण किया जाता है। और यही अगर क्वेश्चन रहेगा कि भारत में जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, उसमें किसके द्वारा और कहाँ झंडा फहराया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा लाल किला में झंडा फहराया जाता है। और यही क्वेश्चन एक और पार्ट इसका दे सकता है कि 15 अगस्त मतलब कि स्वतंत्रता दिवस में राज्यों में किसके द्वारा झंडा फहराया जाता है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो 26 जनवरी है जो आपका गणतंत्र दिवस है, उसमें राज्यों में किसके द्वारा झंडा फहराया जाता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति नहीं, आपका राज्यपाल होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो वो तो फहराएंगे लाल किला में, और जो राज्यपाल होते हैं वो सारे राज्य में फहराते हैं। जो राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो फहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? मतलब आदर्श जो वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, भारत के प्रतीक चिन्ह में कितने शेर देखने को मिलते हैं? तो आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र गीत कहाँ से लिया गया है? आंसर है आपका आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो आपका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 12वां कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर गाया गया था। तो आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, और ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप सुने और याद करने की कोशिश करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ सबके साथ शेयर करें। तो फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।